हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपकी अब थर्ड पोएम है ओहो ग्रेट पोइट, दया पवार के द्वारा लिखी गई है। अब हम बात करते हैं दया पवार। दया पवार एक दलित लिटरेचर का बहुत ही फेमस नेम है। दया पवार एक ऐसा नाम है मराठी लिटरेचर का, मराठी लैंग्वेज में ये लिखते हैं। लेकिन जो हमारे डाउन ट्रोडन जो पीपल हैं, जो गरीब जो परिवार के लोग हैं, जो दलित मतलब जो कास्ट है उससे बिलोंग करते हैं, उन लोगों का इन्होंने जो लाइफ है उसको बहुत ब्यूटीफुल दिया। उन्होंने ऐसा ब्यूटीफुल इसलिए दिया कि खुद इन्होंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस किया था। उन चीज़ों को औरों के राइट के लिए ये खड़े हुए थे और उनको अपनी जो पेन है अपनी कलम से उन चीज़ों को इन्होंने लिटरेचर का रूप दिया। तो इसलिए हमारे जो लिटरेचर है उसके अलग अलग पार्ट हो, जैसे फेमिनिस्ट लिटरेचर होता है, उसके मॉडर्न लिटरेचर होता है, एंशियंट लिटरेचर होता है। इस तरह से एक दलित लिटरेचर, एक जो नया मॉडर्न टाइम में एक नया पार्ट है हमारे लिटरेचर का, दलित लिटरेचर। उस दलित लिटरेचर में दया पवार की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इनकी जो क्रिएशंस हैं वो बहुत हद तक जो दलित लोग हैं उनकी जो लाइफ है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनको ट्रू सेंस में एक बुक के रूप में हमें प्रेजेंट करती है। उनको समझ के उनके प्रति जो इनइक्वलिटी है, जो इनजस्ट हो रहा है, उसको हम फेस करते हैं। तो जो ये आपके जो पोइट हैं, फेमस पोइट हैं, वो दया पवार, वो उनकी देखो तस्वीर भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इसके अलावा जो दया पवार है उनका पूरा नाम दगदू मारुति ही पवार है। ठीक है। दया पवार जो मराठी लैंग्वेज है उसके फेमस पोइट भी हैं, नोबलिस्ट भी हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। ठीक है। दलित लिटरेचर में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने इन्होंने अपनी जो लाइफ है उसमें एक्सपीरियंस किया था कि किस तरह से जो अनटचेबल जो लोग हैं किस तरह से कास्ट सिस्टम के अंदर क्या फील करते हैं और किस तरह से वो अपने आप को ऊपर उठा नहीं पाते हैं, कौन कौन सी इनकी लाइफ में हर्डल्स आती हैं जिनकी वजह से वो ऊपर नहीं बैठा पाते। इसके अलावा इनका एक फेमस नोवेल है बलूत, जो 1978 में इन्होंने लिखा था। एक फेमस जो है इनका फेमस नोवेल है। इसमें एक स्टोरी है जो दगदू पवार बोलता है, जो कम लिटरेट है, जबकि जो जो दया पवार है मोर लिटरेट है, तो उससे अपनी स्टोरी को बताता है। और ये जो नॉवल है ये बताता है कि कैसे एक अनटचेबल स्ट्रगल करता है पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए, और उसको और किस तरह से वो मेंटली टॉर्मेंटेड किया जाता है और उसके कारणों की वजह से वर्डों के द्वारा उसको किस तरह से मेंटली टॉर्मेंट किया जाता है। ये पूरी जो नॉवल है इस चीज़ पे बेस्ड है। इस बुक ने जो मराठी सोसाइटी उसको कहीं काफ़ी हद तक हिला दिया था। इसने इसके दोनों ट्रांसलेशन, चाहे वो हिंदी का ट्रांसलेशन हो या मराठी, जो जिसमें इन्होंने एक्चुअल लिखी थी, दोनों में ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। इसके अलावा इन्होंने एक पोइट्री का कलेक्शन था कोंडवाड़ा नाम से पब्लिश था, वो इन्होंने पब्लिश किया। और डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि दलित का मसीहा बोलते हैं इनको, तो वो उन पे जो फिल्म बनाई थी उसकी जो फिल्म की स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से ये आपके दया पवार हैं। इसके बारे में आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन गेन हो चुकी है। अब हम पोएम के बारे में बात करते हैं। जो आपकी पोएम है वो पोएम है ओहो ग्रेट पोइट, ओ ग्रेट पोइट। अब इसमें ये मैं पूछूंगी, जो ग्रेट पोइट्स वर्ड नहीं यूज है यहाँ पर, ग्रेट पोइट वर्ड यूज किया है, तो ऐसा क्यों किया है, किसके लिए यूज किया है, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगी। दया पवार का नाम दगदू मारुति पवार है। 1935 में बॉर्न हुए थे, 1996 में ये डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है। तो जो इनकी पोएम है ओहो ग्रेट पोइट, दया पवार रेजेज द इश्यू ऑफ कास्ट इनइक्वलिटी। ठीक है। किस तरह से ये मेजर जो इशू होता है हमारे यहाँ कास्ट इनइक्वलिटी को ये उठाते हैं, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है वो एक डार्क ब्लॉट है हमारी इंडियन सोसाइटी के ऊपर है। और जो ये पोइट है, जहाँ पर जो हमारा पोइट है दया पवार, वो एड्रेस कर रहा है बार बार ग्रेट पोइट, तो वो वाल्मीकि को एड्रेस कर रहा है इसमें, जो कि रामायण के ऑथर हैं। इसके अलावा जो दया पवार हैं वो साइड बाय साइड में प्रेजेंट करते हैं वाल्मीकि के वर्स से रिलेटेड जो जो मैजरी हैं, उसके बैकग्राउंड है, उसकी लाइफ है और उसके इमॉर्टल वर्क,
जो रामायण है, जिसको हम राम राज्य भी यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो दया पवार यहाँ पर क्वेश्चन उठाता है कि कैसे कि वाल्मीकि ग्रेट इसलिए है क्योंकि उसने अपने जो लोग हैं, अपने जो क्लास के लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, बल्कि अदर क्लास के बारे में लिखा है। तो क्या ऐसे वो महान हो गए? तो एक तरह से यहाँ जो हमारा वो पोइट है दया पवार, वो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहा है कि कैसे जो वो वाल्मीकि है उसको लोग ग्रेट पोइट बोलते हैं, जबकि वो खुद अपने लोगों के लिए यहाँ पर कोई उन्होंने नहीं लिखी। आपने देखा को भी रामायण जैसे वाल्मीकि ने कोई बुक लिखी हो, उसमें सिर्फ राम को ग्लोरीफाई किया। और कास्ट सिस्टम का देखा जाए तो कास्ट सिस्टम 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं। ठीक है, 4th नंबर पर शूद्र आते हैं, जिनको हम दलित बोलते हैं, जो डाउन ट्रोडन इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए। जो ब्राह्मण, अब जो हमारे राम राज्य हैं, तो रामायण में राम क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सर क्षत्रिय के बारे में बात की। और जो उनकी जितने भी उनके राज्य में बैठते थे वो सभी क्या थे? ब्राह्मण थे, जो उनको गाइड प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह से ये बोल रहा है पोइट दयापर, बोलते हैं कि जो हमारा जो पोइट है वाल्मीकि, जो ग्रेटों का ग्रेट पोइट है, वो भी क्या करता है? वो भी उन्हीं लोगों के बारे में लिखता है, बल्कि उसने खुद की लाइफ के बारे में, यहाँ तक उसने अपनी लाइफ में बहुत बहुत पेन फेस किया, फिर भी उसने उन चीज़ों को क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ओहो वाल्मीकि, शुड यू सिंग द प्रेजेस ऑफ रामराज बिकॉज यू आर द ग्रेट पोइट ऑफ पोइट्स, seeing the heron's wounded wing, your compassionate heart broke out in lament. You were born outside the blaze in a sun neighborhood where misery itself was born. देखो, तो इस पोएम में जो वर्ड है, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका, वो एक तरह से इस पोएम की जो दुख है उसको बताने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये बोल रहा है, ओहो वाल्मीकि, अरे वाल्मीकि, शुड यू सिंग, तुमको नहीं गाना चाहिए क्या? तुम्हें ऐसा नहीं गाना चाहिए? द प्रेजेस, क्या तुम्हें राम राज्य की प्रशंसा में गीत लिखने चाहिए? तुमको तो लिखने चाहिए, क्योंकि तुम एक महान पोइट हो। तुमको राम राज्य की जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ओह वाल्मीकि, शुड यू सिंग द प्रेजेस ऑफ राम राज बिकॉज यू आर द ग्रेट पोइट ऑफ पोइट्स। तुम कवियों में भी महान कवि हो, इसलिए तुम्हें राम राज की प्रशंसा में क्या गीत नहीं लिखने चाहिए थे? तुमने सही किया, तुमको राम राज की प्रशंसा में गीत लिखने चाहिए। ऐसा क्यों लिखने चाहिए? क्योंकि तुम सभी कवियों में सबसे महान कवि हो, इसलिए तुम्हें उन लोगों के लिए लिखना चाहिए। सीइंग द हेरोन्स माउंटेड विंग, सीइंग मतलब देख करके, हेरोन्स यहाँ पर एक पक्षी होता है, उस पक्षी की वाउंडेड मतलब यहाँ पर वाउंडेड का मतलब है वो घायल है। ठीक है, तो वाउंडेड विंग का मतलब वो घायल, उसके पंखों को देख के, उस घायल पक्षी को देख के, योर कंपनसेट हार्ट ब्रोक आउट इन लेमेंट। योर कंपनसेट, तुम्हारा जो दयावान, जो तुम्हारा भावुक हृदय था, कंपनसेट का मतलब है दयावान। ठीक है, कंपेशनेट का मतलब है दयावान या भावुक हार्ट। ब्रोक आउट का मतलब है फ्रेजल वर्ब यूज हुई है यहाँ पर, ब्रोक आउट, जिसका मतलब है फूट गया। जो दुख में, जो तुम्हारा भावुक और जो इमोशनल फूट जो तुम्हारा हृदय था, वो दुख, लेमेंट का मतलब शोक, तो शोक में वो क्या, वो शोक फट गया, मतलब कि तुम्हारा जो हृदय है वो दुख और बिलाप की जो लेमेंट है, दुख की जो है, उसके अंदर जो दुख आया, उस पक्षी को देखकर, उस बीमार पक्षी को देखकर, उसमें क्या होता है, उसमें फूट जाता है। यू वर वो, तो कैसे फूटता है कि उसके अंदर से एक अचानक से क्या निकलता है, एक श्लोक निकल जाता है, और वही श्लोक उसको एक महान कवि की बनाने की दिशा में उसको आगे ले जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर में दया थी, उसको दुख होता था, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसने अपनी लाइफ में फेस की थी। इन चीज़ों की वजह से उसको उस घायल पक्षी से दुख होता है, और जब जैसे ही उसको दुख होता है, तभी उसके अंदर दुख से और उदासी से, विलाप से एक श्लोक आ जा पड़ता है, और उस श्लोक की वजह से वो रामायण जैसा ग्रेट ग्रंथ लिखने के लिए सही, उनको लिखने का यहाँ पर मौका मिला, या वो उस चीज़ को लिख पाए हैं। यू वन वोन आउटसाइड द प्लेस,
इन ए सन नेबरहुड वेयर माइजरी इटसेल्फ वाज बोर्न। यू वर बोर्न, तुम तो खुद ही गांव के बाहर जन्मे हो। देखो आज भी हमने देखा हुआ कि जो ग्रेट लोग होते हैं, जो ब्राह्मण जैसे या जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो एक गांव में रहते हैं, जबकि जो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं उनको गांव से बाहर एक पर्टिकुलर जगह पर रहने के लिए दे दिया जाता है, वो वहीं रहते हैं और वो एक बहुत ही गंदी बस्ती में रहते हैं। आज तो चलो समय फिर भी बदल गई है, लेकिन एंशियंट टाइम की बात करें तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो दया परिवार बोल रहे हैं कि वाल्मीकि खुद भी जो दलित और जो अछूत लोगों की जो बस्ती होती है, जो गांव से बाहर होती है, उसमें जन्मे हैं। इन सन नेबरहुड, सन मतलब होता है गंदी, ठीक है, उसका जो गंदापन था, जो उसकी जो दूर किए गए, जो घृणित तरीके से दूर किए गए उन लोगों के पास में जन्मे, वेयर माइजरी इटसेल्फ वाज, जहाँ पर दुख भी उनके साथ में जन्मा चुका था। मतलब उनका जो जीवन है उसमें खुशियाँ कम थी, दुख ज़्यादा था, उसमें जो विपत्तियाँ, अब अगर इस घर में जन्म ले लिया तो वो विपत्ति तो उसमें जन्म उसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। उसका जीवन, खुद का जीवन विपत्तियों, परेशानियों, ट्रबलनेस से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं लिखा उन्होंने। तो ये पॉइंट है हमारे दया पर, बार बार एक ही क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि क्यों नहीं लिखा उन्होंने, ऐसा क्यों नहीं, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं लिखा। जब उन्होंने इन चीज़ों को फेस किया है, वो उस जगह पे जन्मे हैं, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो ये आपकी यहाँ तक पोएम थी। उसके बाद में आगे की पोएम को अगले स्टेंजा में, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा तो उसमें पढ़ाया